इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के बीच डेलीगेशन स्तरीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों ने सुरक्षा, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर सहमति जताई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पश्चिम एशिया और यूरोप में जारी संघर्ष को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा, ये युद्ध का युग नहीं है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। पीएम मोदी का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान इजराइल के बीच भीषण लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हम सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस के लगातार समर्थन के लिए आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए हमारी एजेंसियों के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एक सिस्टम बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। वहीं साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने भी भारत साइप्रस के मजबूत रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि हम एक ऐतिहासिक मित्रता साझा करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हम एकजुट हैं। साइप्रस और भारत के बीच संबंध हमारी साझा ऐतिहासिक विरासत और मूल्यों पर आधारित है। ये इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि हम शांति, संवाद, सहयोग, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति सम्मान में विश्वास रखते हैं। हमारे दोनों देशों की रणनीतिक दिशा स्पष्ट है। हम समुद्री कानून में विश्वास करते हैं और बिना किसी संदेह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाए रखने के पक्षधर हैं। आपको बता दें, 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का साइप्रस में जाना हुआ है। ये एक संकेत है कि भारत और साइप्रस के संबंधों में आर्थिक जगत से जुड़े लोगों का कितना महत्व है। वहीं पीएम मोदी को साइप्रस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया है। पीएम मोदी ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर खुशी जताई है। इस मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह हमारे देश के भाईचारे और वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। बता दें कि पीएम मोदी को अब तक 23 देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। पीएम मोदी से पहले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का वैश्विक स्तर पर इतना गहरा प्रभाव नहीं रहा। ये विश्व मंच पर भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक स्पष्टता और कूटनीतिक दृढ़ता के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।